आज जो हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस पर जो हम करने वाले हैं, जो हमारे प्रमुख जो गुरु आए और राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लिए, उसके बारे में हम कुछ नई चीज़ जानेंगे जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े होंगे। वास्तव में क्या हुआ था, आइए यहाँ चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आए ना, ये एक नया मोड़ आया जब नया मोड़ आता क्या है कि इन्होंने आने के बाद पहली बात तो ये धर्म से जा रहे थे। दूसरी बात ये थे कि अपना एक संगठन एस्टेब्लिश किया। अपना एक संगठन एस्टेब्लिश किया। उनका नाम था आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1857 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा देना था। मुसलमानों का कौन सा धर्म था, मतलब हिंदू धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा देना था। स्वामी दयानंद सरस्वती कब से कब तक रहे? 12 फरवरी 1824 से 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी तक स्वामी विवेकानंद जी रहे। ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी। इनका एक किताब आया, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनके बचपन का मूल नाम शंकर था। मूल नाम क्या था? शंकर मूल नाम था। आगे आते हैं। ये किस पर काम किया? इनका जो स्लोगन था वेदों की ओर लौटो। स्लोगन क्या था? वेदों की ओर लौटो। नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। वैलेंटाइन सिडोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट, कौन सा बुक था? इंडिया अर्नेस्ट एक बुक है। आर्य समाज को भारतीय और शांति का जन्मदाता कहा जाता है। वैलेंटाइन सिडोल अपनी पुस्तक में कौन है? अर्नेस्ट आर्य समाज को भारतीय और शांति का जन्मदाता कहते हैं। आगे आते हैं। स्वराज शब्द आगे क्या आता है? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे आते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मुख्य सिस्टर निवेदिता थी। कौन थी? निवेदिता थी। वास्तव में भारतवर्ष की एकता इसकी विभिन्नताओं में निहित है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति के संपूर्ण देश का एक मूल सूत्र में सदा से बांध रखा है। यह विचार विसेंट स्मिथ का। यह विचार किसका है? विसेंट। वास्तव में भारतवर्ष की एकता इसकी विभिन्नताओं में निहित है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति संपूर्ण देश को एक सूत्र में सदा से बांध रखा है। यह विचार किसका है? विसेंट स्मिथ का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। 1857 में बेलूर में की थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व ही स्वामी विवेकानंद के खेतरी महाराज के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदल के स्वामी विवेकानंद रख दिया। कौन था? नरेंद्र खेतरी महाराज के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने किसका नरेंद्र नाथ नाम था, अपना नाम बदल के स्वामी विवेकानंद रख दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्वामी विवेकानंद की आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन को आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है।
1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में 1897 ईस्वी में की थी। बेलूर में कब की थी? 1897 ईस्वी में बेलूर में 1897 ईस्वी में बेलूर में की थी। अमेरिका के कहाँ की थी? शिकागो में। अमेरिका के शिकागो शहर में की थी। भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग कहा जाता है। भारतीय सेवक, अब आते हैं भारतीय सेवक। भारतीय सेवक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में हुआ था। 1894 में ये हुआ था। 1893 शिकागो गए थे। 1857 में बेलूर मठ की स्थापना की स्वामी विवेकानंद। 1800 क्या है ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुंबई में की थी। भारत के सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में की थी। फिर आगे है श्री एनी बेसेंट ने 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया की गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ? बम्बई में 1905 ईस्वी में। फिर श्रीमती एनी बेसेंट 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी। 1893 ईस्वी में भारत आई। आलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में इस सोसाइटी की स्थापना की एनी बेसेंट ने की। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार से 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना जो हुई थी ना, दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार से 17 अक्टूबर 1940 में आरंभ हुई। फिर कौन हुए? सत्यशोधक समाज की स्थापना। व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फूले ने की। संपत्ति का निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे। संपत्ति के निष्कासन दादाभाई नौरोजी थे। संपत्ति का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादाभाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित कौन थे? हरिजन सेवक संघ। संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? संस्थापक के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम दास बिरला थे। 1932 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता चुना गया। 1932 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसमें मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे उस समय कारावास में थे। कहाँ थे? जेल में थे। फलतः अमृत रणछोड़ दास सेगड को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। उसके जेल जाने के कारण अमृत रणछोड़ दास सेगड को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही M.A. अंसारी, S.S. करवासार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आइए आगे चलते हैं। आइए 1933 ईस्वी में अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण श्रीमती एन सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? श्रीमती एन सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। मदन मालवीय 1933 के अध्यक्ष में मदन मोहन मालवीय चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण
श्रीमती एन गुप्ता को भी श्री एन सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। आगे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया। स्वतंत्र प्राप्त के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने आईएनसी को समाप्त करने का सुझाव दिया। आइए देखते हैं क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीयता का जनक उदारवादियों को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीयवादिता का जनक किसे कहते हैं? राष्ट्रीयता का जनक उदारवादियों को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक एओ ह्यूम को कहा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसको कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। आज के लिए क्लास इतना ही। दिक्कत आ रहा है, इससे आगे अगले वीडियो में कर देंगे।